जनाब, सबसे पहले ज़रा नज़र डालते हैं आपकी हड्डियों से मुताल्लिक और आपकी बिल्कुल। हड्डियों के हवाले से बात करते हैं। आपने बड़ा कॉमनली देखा होगा, सुना भी होगा कि जी जो बुज़ुर्ग अफराद होते हैं उनके हवाले से कहा जाता है कि जी उनकी हड्डियाँ बड़ी कमज़ोर होती हैं। ख़ास तौर पे वज़ू के लिए जो लोग ख़ास तौर पे वो बुज़ुर्ग अफराद जो कि यूजुअली वॉशरूम में वज़ू करते हैं, वो यूजुअली ऐसा होता है कि फिसलन के वाक़यात बैलेंस को होते हैं, अच्छा, बैलेंस बात खो सिर्फ जाते हैं। बुजुर्ग नहीं, अब तो अपने जवानों में भी देख रहे हैं कि समहाउ जो हैं उनको वीक जो है बोन होने की वजह से, मिनरलाइज बोन जो है वो कम होने की वजह से उनके भी जो फ्रैक्चर्स बहुत ज़्यादा हैं, ख़वातीन भी हैं और मर्द हजरात भी हैं। ऑस्टियोपोरोसिस होता क्या है, इस हवाले से बात करेंगे। मास्टर स्टूडियोज में मौजूद हैं डॉक्टर प्रोफेसर बेग साहब, उनको शामिल गुफ्तगू करेंगे। डॉक्टर साहब गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू बाखबर सवेरा। डॉक्टर साहब, आसान अल्फाज में बता दीजिए हमारे नाजरीन के लिए, क्योंकि अभी भी लोगों को नहीं पता कि ऑस्टियोपोरोसिस देखिए, होता क्या है। ऑस्टियोपोरोसिस हड्डियों की बीमारी है। हड्डियों के मुतालिक थोड़ा सा मैं एक इंट्रोडक्शन दूंगा। हड्डियां जो है वो दो चीज़ों से मिलकर बनी है, लिविंग चीज़ और नॉन लिविंग चीज़। लिविंग के अंदर जो है सेल्स हैं और फाइबर्स हैं, और नॉन लिविंग के अंदर कैल्शियम है, फास्फोरस है, मैग्नीशियम है। दोनों चीज़ें कम हो जाएँ तो ऑस्टियोपोरोसिस है। अगर सिर्फ कैल्शियम और मैग्नीशियम कम हो और फास्फोरस कम हो तो ऑस्टियोमलेशिया है। ठीक है, ओके। ऑस्टियोमलेशिया जहाँ विटामिन डी की डिफिशियंसी होती है वहाँ होता है। ऑस्टियोपोरोसिस जब सेल भी कम हो जाए, फाइबर्स भी कम हो जाए, मैग्नीशियम भी कम हो जाए, या आपका कैल्शियम भी कम हो जाए और फास्फोरस भी कम हो जाए, उस सूरत के अंदर, हड्डियों के अंदर, उस सूरत में उसको ऑस्टियोपोरोसिस तो कहते हैं। क्या वजूहात होती हैं कि ये आम कैसे कम हो जाता है? अच्छा, आम तौर पर वजूहात, ये आम वजह जो है, जैसे कहते हैं हम इडियोपैथिक ऑस्टियोपोरोसिस की हमें वजह नहीं मालूम, उसमें वजह ये होती है कि 50 साल के बाद, 55 साल के बाद, जब ख़वातीन में ख़ास तौर पर, मर्दों में आम तौर पर कुछ हार्मोनल चेंजेस आती हैं प्री मैनोपॉज़ल स्टेज के अंदर या पोस्ट मैनोपॉज़ल स्टेज के अंदर, उनके हार्मोन्स का लेवल कम हो जाता है। उसकी वजह से जो है उनकी जो बोन फॉर्मेशन, उनकी बोन फॉर्मेशन कम होती है और बोन रिजॉर्प्शन, बोन का घुलना बढ़ जाता है। बिल्कुल। तो इसकी वजह से क्या होता है, हड्डियाँ रोज़ ब रोज़ जो है कमज़ोर से कमज़ोर तर होती जाती हैं। सही। डॉक्टर साहब, हम स्पेशली लड़कियों की अगर बात करें तो पहले तो होता था कि जी 40 से 45 एज के बाद जो है वो ख़वातीन को ऑस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम होती है, लेकिन अब लड़कियों को आफ्टर 25 भी ऑस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम हो जाती है। स्पेसिफिकली वो लड़कियां जिन्होंने माँ बनना होता है, उनके लिए ये तमाम तर प्रोसेस बहुत ज़्यादा तकलीफ हो जाता है। मतलब इन ख़वातीन का मसला ये होता है कि इनका विटामिन डी का इंटेक बहुत ना होने के बराबर होता है, और इनका विटामिन डी का लेवल जो है अगर आप करा के देखेंगे तो वो हमेशा डिफिशिएंसी में या इनसफिशिएंसी के अंदर होता है, नॉर्मल तो होता ही नहीं है। फिर उसके बाद उन्होंने अपने आप को भी फीड करना है और एक आने वाली जान को भी फीड करना है। तो इसकी वजह से जो है ये विटामिन डी की डिफिशिएंसी वन ऑफ द काज जो है, एक वजह है उसकी जिसमें ऑस्टियोपोरोसिस हो सकती है। और भी बहुत सारी वजूहत हैं, मिसाल प्रोटीन का इंटेक, खाना पीना कम हो आपका, धूप में जाना कम हो, फिजिकल एक्टिविटी कम हो, तो उसमें हो सकता है। कुछ हार्मोन, आप कुछ दवाएं ऐसी होती हैं कि जो कि ऑस्टियोपोरोसिस कर सकती हैं, जो बहुत लंबे अरसे तक आप जो बहुत इस्तेमाल लंबे ये वैसे शफात ही पूछना चाहेंगे, ये कौन सी दवाएं जो कि ऑस्टियोपोरोसिस कर देती हैं? इसमें तो ख़ास तौर पे वो जो आपने देखा होगा मुख्तलिफ चैनल जी मोटा कर देते हैं और छोटा जो जिम के लिए सप्लीमेंट्स वगैरह जी की जी जी होती हैं? उसके उससे ओह, उससे उससे हो सकता है, उसमें स्टेरॉइड मिले होते हैं आपको। ओके ओके कार्टिकोस्टेरॉइड जो है हमेशा ऑस्टियोपोरोसिस करते हैं। ओके ओके। अच्छा, अब डॉक्टर साहब, बड़ा आम सवाल ही पैदा होता है। बहुत सारे यंग लड़कों की अगर बात करें, जैसे लड़कियों की बात होगी, वो जिम एक्टिविटीज़ करते हुए उनको इंजरीज आती हैं, फ्रैक्चर्स हो जाते हैं, क्या वो भी इसी वजह से होते देखिए, हैं? हर क्योंकि स्ट्रेस के बज़ाहिर तो उनका डाइट लेवल बड़ा ज़्यादा होता है और बड़ा बेहतरीन वो खाना पीना कर रहे होते हैं। देखिए, हर स्ट्रेस के बाद उनका विटामिन डी का लेवल ड्रॉप हो जाता है। ओके। मिसाल के तौर पर अभी आपके सामने टीवी लगा हुआ है और एक खबर आती है मेरे घर से कि मेरे घर के सामने बम का धमाका हो गया, तो मेरा विटामिन डी का लेवल अगर 30 नैनोग्राम है, जो नॉर्मल वैल्यू है, 15 हो जाएगा। नहीं तो टेस्ट करा के देख लीजिए। अच्छा डॉक्टर साहब, हम अक्सर अपने बुजुर्गों में देखते हैं हिप बोन अगर कभी गिरते हैं, या तो टांग फ्रैक्चर हो जाती है, कोहनी फ्रैक्चर होती है, या हिप बोन फ्रैक्चर हो जाती है। ये हिप बोन का फ्रैक्चर हो जाना कितना ज़्यादा खतरनाक बात है? देखिए, जिन लोगों को ऑस्टियोपोरोसिस आमतौर 50 ईयर्स के बाद होती है, तो 50% मॉर्टलिटी रेट होता है इन लोगों का। मॉर्टलिटी रेट यानी डेथ रेट ऑस्टियोपोरोसिस की वजह से। ऑस्टियोपोरोसिस के साथ अगर फ्रैक्चर हो तो, और अगर सिर्फ फ्रैक्चर को ट्रीट किया जाए और ऑस्टियोपोरोसिस को ट्रीट ना किया जाए तो 25% मॉर्टलिटी रेट हो जाता है। सही। ये इसलिए जब आप फ्रैक्चर ट्रीट कर रहे होते हैं तो साथ में आपने ऑस्टियोपोरोसिस को भी ट्रीट करना होता है। ओके। और आपको ये सुन के हैरत होगी, 20% जो डॉक्टर इलाज कर रहे होते हैं, 20% पेशेंट ऐसे होते हैं जिनमें ऑस्टियोपोरोसिस का ट्रीटमेंट दिया ही नहीं जाता।
ठीक है, भूल जाते हैं लोग। ज़ाहिर है कि रॉड डाल दिया, वो कर दिया और उससे। जी, जी, जी। अच्छा, मैं पूछना चाहता हूँ, देखिए हमारा एक जो है, हम लोग खतस्तवा के नॉर्थ पे रहते हैं, जी, जी। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे रहते हैं हम लोग। हमारे पास बहुत अच्छी खासी सनलाइट होती है, तकरीबन साल में 11 महीने हमारे पास बहुत अच्छी सनलाइट होती है। उसके बावजूद हड्डियों की डेफिशिएंसी हमारे अंदर है, लेकिन वो ममालिक जहाँ पे खाल खाल धूप पड़ती है, उनका हड भी हमसे बेहतर है, उनकी फिटनेस भी हमसे बेहतर है। ये क्या वजह है? देखिए, एक तो उनकी तमाम डाइट के अंदर जो उनके मिल्क आ रहे हैं, ब्रेड आ रही है, उसमें विटामिन डी सप्लीमेंटेशन, एक बात। दूसरी बात ये है कि 6 माह तक आपके पास विटामिन डी की प्रोडक्शन नहीं होती। 15 सितंबर से लेकर 15 मार्च तक जो अल्ट्रावायलेट बी रेज जो होती हैं, उनकी प्रोडक्शन आसमान से कम हो जाती है, हम तक पहुंच ही नहीं पाती। जी। इस वजह से हमारा विटामिन डी का प्रोडक्शन भी कम हो जाता है। इस वजह से जो है हमारे यहाँ इस पीरियड के अंदर ही वायरल इन्फेक्शन होते हैं, इसी पीरियड में दीगर इन्फेक्शन भी होते हैं, इसी पीरियड में डेथ रेट भी बढ़ जाता है, इसी पीरियड के अंदर और दीगर अमराज भी बढ़ जाते हैं। यू आर सो राइट अबाउट इट। अच्छा, मुझे बताइएगा कि जो हमारे बुजुर्गों में हम देखते हैं कि घुटनों वगैरह की बड़ी दर्द भी इसी टाइम में जब शुरू होती है, प्रिवेंशन के लिए हम क्या कर सकते हैं? मैं तो अपने अम्मा अब्बा को दूध में हल्दी मिला के देती हूँ जब मेरे पास होती है, लेकिन इसके अलावा क्या प्रिवेंशन? उसके लिए एक तो ये कि उनको विटामिन डी के जो है सप्लीमेंटेशन की जाए, कैल्शियम की सप्लीमेंटेशन की जाए, मैग्नीशियम की सप्लीमेंटेशन, और साथ ही सब्जियों में क्या चीज़ है जो हम दे सकें? सब्जियों में दोबारा सवाल करेंगे। फ्रूट्स और सब्जियों में ऐसी क्या चीज़ है जो इस डेफिशिएंसी को हाई पूरा कर प्रोटीन सके? डाइट ली जाए, फिश या डेयरी प्रोडक्ट लिए जाएं, लेकिन कुछ एंटी ऑस्टोपोटिक ड्रग्स हैं वो भी ली जाएं। अच्छा, एंटी ऑस्टोपोटिक ड्रग्स जो हैं 2 तरह की हैं। एक ऐसी दवाएं हैं जो हड्डी घोलने से के अमल को रोकती हैं, वो सस्ती हैं और वो एक लंबे अरसे तक भी एक साल के लिए एक सिंगल डोज में दी सकती हैं। कुछ दवाएं इस तरह की हैं जो आपकी जो ऑस्टोब्लास्टिक एक्टिविटी, हड्डी बनने की सलाहियत को बढ़ा देती हैं। वो दवाएं ज़्यादा बेहतर हैं लेकिन महंगी बहुत। ये जो 5 हफ्ते का कोर्स होता है, क्या ये दवाओं के शुमार उनमें होता है कि अगर विटामिन डी का अगर हमने कोर्स करना होता है तो साल में 1 बार करें, 2 बार करें? नहीं जी, आपको विटामिन डी सारी ज़िंदगी लेना होगा। ओके, ठीक है, ऐसा चाहे नहीं है आप फिट हैं या किसी भी तरह से, क्योंकि हर 3 महीने के बाद विटामिन डी की हाफ लाइफ 3 हफ्ते है। 3 हफ्ते के बाद आपका विटामिन डी अगर आज 30 है तो 15 हो जाएगा, उसके 3 हफ्ते के बाद जो 8 हो जाएगा, उसके 3 हफ्ते के बाद 4 हो जाएगा, उसके 3 अगर आपकी सप्लीमेंटेशन नहीं हो रही है। अगर आपकी सप्लीमेंटेशन हो रही है तो आपका लेवल मेंटेन रहेगा, अदरवाइज ड्रॉप होगा। क्या कद में जो कमी, जैसे आज सुबह हम हेडलाइन भी डिस्कस कर रहे थे, बच्चों में स्टंटिंग है, उनकी ग्रोथ में कमी है, क्या इसका ताल्लुक भी विटामिन डी? यस, जिन बच्चों को विटामिन डी का लेवल जो है उनकी ग्रोथ पीरियड में प्रॉपरली दिया जाए तो उनकी हाइट 6.25 फुट तक हो जाती है। ओके, मेरी अपनी बेटी की हाइट तकरीबन 5'8" है, अभी 15 साल उम्र है उसकी, 5'8". 15 साल मेरी 5 ठीक है, मेरे अपने बेटी की हाइट जो है 6'3" है। इसका मतलब यहाँ पे भी प्रॉब्लम है? यस, विटामिन डी अगर हम आप तो खुश होते थे, फ्लॉन्ट करते हैं। ये विटामिन, जिन लोगों को विटामिन डी मिलता है प्रॉपर, उनका ग्रोथ रेट भी बेहतर होता है। जिन लोगों को नहीं मिलता उनको नहीं, उनका ग्रोथ रेट कम होता है। अच्छा सर, अब आखिरी में एक मैसेज बताइएगा कि क्या किया जाए अपना विटामिन डी लेवल मेंटेन रखने के लिए? क्या ऐसी डाइट कंज्यूम की जाए? और ये जैसे आप बता रहे हैं कि सप्लीमेंट का लेना ज़रूरी है, उससे हट के क्या सोल्यूशन हो? अच्छा बात डॉक्टर साहब इसमें ऐड भी करना चाहूँगी, जो मैं पुराने बुजुर्गों की खुराक देखती हूँ ना, तो वो आज भी बड़े तगड़े हैं, हट्टे कट्टे तमाम तरह चीज़ें कर रहे होते हैं। लेकिन आज की जो खुराकें खाने वाले लड़के लड़कियाँ ना, वो बड़े जल्दी ड्रेन भी हो जाते हैं, उनकी हड्डियाँ भी जल्दी जवाब दे जाती हैं। तो ये बताइए, डाइट इस तरह की कि जो विटामिन डी की प्रोडक्शन को या एब्जॉर्प्शन को कम करती है। मिसाल के तौर पर आपके जो फास्ट फूड हैं उसमें अमल तो विटामिन डी होता ही नहीं है, जो होता है वो भी खत्म हो जाता है। अच्छा, जैसे आपने ठीक सवाल किया मुझसे, देखिए अगर आप सुबह 10 बजे से लेकर 3 बजे के दरमियान में धूप में अगर आधे घंटे के लिए भी बैठते हैं तो आपकी विटामिन डी की 1 हफ्ते की रिक्वायरमेंट पूरी जाती है। ओके, तो धूप में बैठना एक तो सप्लीमेंटेशन, आधे घंटे के लिए 1 हफ्ते में 10 से 3 बजे के दरमियान बैठना जरूरी है। अब तो किन्नू भी आ रहे हैं, किन्नू लेके बैठ जाए। जी धूप में, सर्दियों में। लेकिन साथ में आपके बदन को धूप लगनी चाहिए, आपके कपड़ों को धूप नहीं लगनी चाहिए। ऐसा नहीं है, आपके मतलब सन बात प्रॉपर होना चाहिए, प्रॉपर तरीके से अगर आप सन बात करते हैं तो दैट्स एनफ। लेकिन ऑब्वियसली अब बहुत सारे कल्चरल कंटिजेंसीज भी हैं, उसके अलावा क्या किया जा सके? नहीं, फिर हमें अपना ड्यूरेशन बढ़ाना पड़ेगा। आपको देखते हैं हर 6 माह के बाद, हर 3 माह के बाद अपना विटामिन डी का लेवल कराइए और अकॉर्डिंगली हर माह तकरीबन 2 लाख यूनिट विटामिन डी के लेते रहेंगे आप हर माह, विटामिन डी के 2 लाख यूनिट, तो आपको ये डिफिशियंसी नहीं होगी। स्ट्रेस, फैसला साजी में कमजोरी, ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाना, क्या इसका ताल्लुक भी विटामिन डी से? तमाम मॉर्टिलिटी और मॉर्बिडिटी का ताल्लुक जो है, ये क्या नाम, WHO की स्टडी मौजूद है, आप चाहें तो नेट से देख सकते हैं इसके अंदर, ठीक है, कि वो एरियाज जहाँ पर के सूरज जो है की शुआएँ, अल्ट्रावायलेट बी रेज की प्रोडक्शन गर्मी में ज़्यादा होती है,
तो वहाँ पर डेथ रेट भी उस जमाने में कम होता है। ओके। सर्दियों में डेथ रेट बढ़ जाता है। तो इसका मतलब है जब ऑस्टियोपोरोसिस की प्रिवेंशन के लिए हम जितना काम करेंगे, हम अपनी उम्र को भी बढ़ाएंगे, देंगे। अपनी उम्र को भी बढ़ा देंगे, तो जितने लोग बीमारियों हमें को देख कम रहे कर हैं, देंगे। हाँ, बीमारियों की उम्र हम कर देंगे कम और अपनी उम्र हम बढ़ा देंगे। विटामिन सी, विटामिन डी का इंटेक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब सर्दियाँ आती है, जो सर्दियों के कपड़ों को और जो लिहाफों को, कम्बलों को हम धूप है ना, तो वो अपने पे भी आप वो लागू करें। हर हफ्ते आपने अपने आप को भी धूप ज़रूर लगवानी है, क्योंकि भाई सप्लीमेंट तो ठीक है शबात, लेकिन ये धूप भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारी बॉडी के वो लिए। बहुत ज़रूरी है जी। बहुत बहुत शुक्रिया जी, डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद थे और बड़ी थॉट प्रोवोकिंग डिस्कशन होती है जब बिल्कुल। बेग साहब आते हैं, एक नई जहद खुलती है। तो ये जनाब अब आप लोगों ने कोशिश करनी है कि अपना विटामिन डी लेवल जो है वो चेक भी करवाना है, बिल्कुल। और अगर वो कम है तो सप्लीमेंट्स लेने हैं, और अगर आपकी विटामिन डी इनफ है, जो कि बड़ा रेयर है, लेकिन अगर इनफ है तो अपनी डाइट को मेंटेन करना है, क्योंकि हर 3 महीने बाद विटामिन डी हाफ आने का खदशा होता है। बिकॉज शफात, ऑस्टियोपोरोसिस इज समथिंग जिससे हम तमाम तो लोग जो हैं वो रिलेट कर सकते हैं। हमारे घरों में ऐसी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं जो हड्डियों में कमजोरी की वजह से जो बीमारियां होती हैं, जो फ्रैक्चर्स हो जाते हैं, तो इससे हमें रखना है इसका ख्याल।